रंजीत, रोहित, गणेश और प्रिंस, ये वो नाम है दोस्तों जो नफरत के नशे में चूर हो चुके हैं। सिर पर नफरत की आग दौड़ रही है, दिमाग में नफरत फैल चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से नफरत के नशे में धुत ये लोग अब हर जगह मौजूद हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर वो नफरत फैल चुकी है जो धर्म के नाम पर सालों से भड़काई जा रही है। क्या है पूरी घटना, कैसे इन चार लोगों ने मिलकर जामा मस्जिद में आग लगा दी, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये खबर मिर्जापुर की है। मिर्जापुर की जामा मस्जिद में ये जो चार लोग हैं, उन्होंने करीब सुबह 3 बजे, जब अंधेरा था, तमाम लोग सो रहे थे, मस्जिद में इमाम साहब सो रहे थे, उस दौरान इन चार लोगों ने आग लगा दी। और जब पूछताछ की गई तो बताया कि भाई ये नशे में धुत थे और नशे में इतना धुत थे कि जा करके एक मस्जिद में आग लगाया है। उसके बाद जब थोड़ी सुबह हुई तब एक शख्स वहां से गुजर रहा था, जब उसने मस्जिद में आग की लपटें देखी तो तुरंत जा करके इमाम साहब को आवाज़ दी और फिर किसी तरीके से इमाम को बाहर निकाला गया। किसी तरीके से इमाम साहब की जान बच पाई, लेकिन उस वक्त मस्जिद में आग फैल चुकी थी। तमाम आसपास के लोगों को बुला करके आग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और इमाम साहब की जान बचाई गई। ये पूरी घटना इस वक्त दोस्तों सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घटना ने ये बता दिया है कि नफरत जो है इस देश के अंदर वो किस तरीके से फैल चुकी है, किस हद तक फैल चुकी है। ये लोग भले ही कह रहे हो कि ये नशे में धुत थे, शराब के नशे में धुत थे, लेकिन असलियत ये है दोस्तों कि ये लोग नफरत के नशे में चूर थे। उस नफरत के नशे में चूर थे जो सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए इनके दिमागों में भरी जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ भरी जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हर दिन की वो नफरत इस तरीके से सुबह 3 बजे इनके सिर पर चढ़कर बोली। दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है कि इस तरीके का कुछ हो रहा हो। इससे पहले भी ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आज से कुछ दिन पहले की खबर है, कुछ हफ्ते पहले की ये खबर है। ये खबर बदायूं की है। यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। ये भी बहुत हैरान कर देने वाली खबर थी। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, वो करीब 50% झुलस गया था जब उसको आग लगाई गई थी। परिजनों का आरोप है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह को लेकर युवक का 3 लड़कों से विवाद हो गया था। इसी रंजिश में मस्जिद से लौटते समय आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से पोल से बांध दिया। इसके बाद उस पर पेट्रोल लगाकर आग लगा दी। आग में रस्सियां जलने से युवक पोल से छूट गया और गंभीर रूप से झुलसा हुआ युवक किसी तरीके से घर पहुंचा। परिजनों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जाकर के इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई। ये जो खबरें हैं ये बताती हैं कि इस देश में नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है। कभी किसी मस्जिद में आग लगाई जा रही है, कभी किसी युवक को जिंदा जला दिया जा रहा है। अब ये जो हाल ही में मिर्जापुर की घटना सामने आई है उस पर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। वसीम अकरम त्यागी ने इस पर एक ट्वीट किया है और लिखा है कि ये इब्लीस की औलादों को मस्जिद, अजान, नमाज मुसलमानों को देखते ही बिलबिला जाती हैं। ये मामला यूपी के मिर्जापुर का है। पुलिस अगर निष्पक्ष है तो मस्जिद में आग लगाने वाले शैतान की औलादों का इनकाउंटर करे, इनके घरों पर बुलडोजर चलाए। अगर हिम्मत है तो करो ऐसी कार्रवाई। तो दोस्तों, जाहिर है कि जब मुसलमान किसी मामले में आरोपी होता है तो उनको परेड करवा दी जाती है, उन पर एक्शन तुरंत हो जाता है, उनके घर पर बुलडोजर चला जाता है। तो अगर वाकई में इस देश का कानून निष्पक्ष है, इस देश की पुलिस और सरकार निष्पक्ष है, तो इन दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? कब जाएगा बुलडोजर इनके घरों पर? ये सवाल इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले पर जो दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है। सुनिए। थाना चुनाव की घटना है जहां पर की सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब पीकर कुछ लड़कों के द्वारा एक धार्मिक स्थल के गेट को नुकसान पहुंचाया गया है, क्षति पहुंचाई गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और लड़कों को चिन्हित कर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मौके पर पूर्ण शांति है, अपेक्षित विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
इस मामले पर सोशल मीडिया की जनता क्या कह रही है उस पर भी गौर करिए। मोनिका कहती हैं कि भला हो एक्स का जो ये नाम डालकर लोगों को दिखा सकते हैं, वरना मीडिया में तो बस एक ही समुदाय के नाम उछाल दिए जाते हैं। पत्रकारिता धर्मनिरपेक्षता के साथ होनी चाहिए, दोषी किसी भी समुदाय का हो दोषी ही कहलाया जाए। संजय लिखते हैं कि भाई ये उत्पाती लोग हैं, इनका किसी धर्म से क्या संबंध, कानून अपना काम करेगा। कड़ी निंदा करते हैं, हिंदू धर्म में उत्पात के लिए कोई स्थान नहीं है। सरफराज कहते हैं कि मिर्जापुर की घटना शर्मनाक है, मस्जिद पर हमला जुर्म है, धर्म नहीं। अगर यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ सरकार सच में निष्पक्ष है तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी सोच के हों। इंसाफ चाहिए और अभी चाहिए। खैर, इस मामले पर अब लगातार सोशल मीडिया पर लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है। अगर आज किसी मस्जिद में आग लगाई जा रही है, कभी किसी युवक को आग लगाई जा रही है, तो सोचिए कि ये नफरत किस हद तक पहुंच सकती है, किस हद तक एक समुदाय के खिलाफ नफरत इस देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस पर अभी रोक लगाने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर लगातार एक्शन की मांग उठ रही है। इस पर क्या होगा आगे, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस खबर में इतना है। ऐसी है तमाम खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।